इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में से पास होता है और उस पर फोर्स लगती है। हम ये देखेंगे कि ये फोर्स क्यों लगती है, कितनी फोर्स लगती है, और मुख्तलिफ़ सिचुएशंस हम कंसिडर करेंगे जहाँ पर चार्ज पे फोर्स पड़ती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ़ोर्स क्यों लगती है। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ये मूव करता है और हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है सर्कुलर लाइंस की फॉर्म में। अगर इस चार्ज पार्टिकल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में से पास कर दें तो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी। फोर्स क्यों लगाएगी? फोर्स इस वजह से लगेगी कि मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है इसके गिर्द अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जब ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में से पास होगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगी और उस इंटरेक्शन के नतीजे में इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी। यानी जिस रास्ते पे ये जा रहा था उस रास्ते से हट के ये किसी और तरफ जाएगा। चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगती है मैग्नेटिक फील्ड में वो QEB साइन थीटा के इक्वल होती है। यानी जो मैग्नेटिक फोर्स होती है चार्ज पार्टिकल पे वो प्रोपोर्शनल टू चार्ज, वेलोसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर हम चार्ज की मिकदार बढ़ाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इस चार्ज पे ज़्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि ज़्यादा चार्ज के गिर्द ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी। दूसरा ये कि अगर हम चार्ज की वेलोसिटी बढ़ा दें यानी चार्ज की मोशन, तो ज़्यादा मोशन से चार्ज के गिर्द ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड में से जब ये पास होगा तो इस पे ज़्यादा फोर्स लगेगी, यानी स्ट्रांग इंटरेक्शन होगी। तीसरा ये कि मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे लगती है वो डिपेंड करती है फील्ड की स्ट्रेंथ पे, जिस फील्ड में से चार्ज पार्टिकल पास होता है। अगर हम चार्ज पार्टिकल को किसी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में से पास कर दें तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी। इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं F = QB × V sin थीटा। V sin थीटा जो है ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है या मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी ऐसे एंगल पे मूव करता है कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नॉन ज़ीरो रहे, तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी। ये V sin थीटा जो है ये चार्ज की वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। यानी चार्ज पार्टिकल जो है या तो वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे या उसकी मोशन ऐसी हो कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो, तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी। और जितना ये V sin थीटा यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगी। अब हम मुख्तलिफ़ केसेस देखते हैं कि मुख्तलिफ़ सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल पे कितनी फ़ोर्स लगती है। जो फर्स्ट सिचुएशन है इसमें हम एक चार्ज पार्टिकल कंसिडर करते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है। तो इन दोनों सूरतों में चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगती। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है तो एंगल हमारे पास 0 डिग्री का होता है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान। साइन ऑफ 0 जो है ये 0 के बराबर होता है और ये पूरी इक्वेशन हमें 0 देता है, यानी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स पड़ती है वो 0 होती है। अब हम देखते हैं कि जब हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पास करते हैं तो इस चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स पड़ती है। जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो तो इस इक्वेशन में हम थीटा की जगह 90 पुट करेंगे और साइन ऑफ 90 1 के इक्वल होता है। तो 1 अगर हम QVB के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस मिलेगा QVB।
यानी मैक्सिमम फोर्स लगेगी चार्ज पार्टिकल पे। अब हम बात करते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, उस पे मैक्सिमम फोर्स लगती है और वो पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैप हो जाता है। ये एक चार्ज है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैप हो गया है। ट्रैप होने के बाद चार्ज पार्टिकल जो है ये सर्कल में मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, यहाँ से साफ जाहिर है कि v और b जो है इसकी क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस b। v और b की क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर बनता है वो v और b दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर चार्ज पार्टिकल इससे मत जाता है और मैग्नेटिक फील्ड इससे मत है, अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो हमें मालूम होगा कि फोर्स जो है वो इस तरफ लगेगी। इसी तरह हर पॉइंट पे अगर हम राइट हैंड रूल यहाँ पर अप्लाई करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि हर पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक सेंट्रल पॉइंट की तरफ लगती है और चार्ज पार्टिकल जो है वो दायरे में मूव करता है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। ये एक दायरा है जिसमें चार्ज पार्टिकल मूव करता है। ये जो दायरा है जिसमें चार्ज पार्टिकल मूव करता है ये हॉरिजॉन्टल है, जो कि यहाँ पर शो करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने इसको अलग करके दिखाया हुआ है। ये दायरा जो है इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो वो ट्रैप हो जाता है और वो एक सर्कल में मूव करता है। अब एक सेकंड में ये चार्ज पार्टिकल जितने चक्कर लगाता है, जितने साइकिल्स कंप्लीट करता है, वो इस चार्ज की साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जिस दायरे में ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है इस दायरे का एक मखसूस रेडियस होता है। ये दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।